नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज बात थोड़ी राजस्थान के चुनाव पर की जाए। राजस्थान के चुनाव पर बात हो और वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व पर चर्चा न हो, ये संभव ही नहीं हो सकता। वसुंधरा राजे का व्यक्तित्व दरअसल बहुआयामी है। चुनाव पर चर्चा करने के पहले इस पर रोशनी डालना थोड़ा ज़रूरी है। वो पुराने राजवंश सिंधिया घराने की पुत्री हैं और दूसरे राजवंश की वो बहू हैं और राजस्थान में उनका ज़बरदस्त दबदबा है, ये सब जानते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक चीज़ और है जिसको करिश्माई व्यक्तित्व बोलते हैं। जैसे एक इंदिरा गांधी का हुआ करता था और कुछ हद तक उसको मायावती का भी कह सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का जो व्यक्तित्व है वो राजस्थान में बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व है, ये फैक्ट है। आप सब लोगों को नहीं याद होगा, पुराने लोगों को याद भी होगा कि राजस्थान में जो राजस्थान का जो मतलब राजकीय जो जैसे उत्तर प्रदेश में पराग है, वो सब है, जैसे हर जगह का डेयरी, एक डेयरी होती है, राजस्थान की भी जो डेयरी है उसके प्रमोशन की बात चल रही थी, तो लोगों ने कहा कि इसके लिए क्या नाम है, वो होना चाहिए, रैंप वॉक होनी चाहिए। तो वसुंधरा राजे ने कहा कि लाओ मैं ही कर देती हूँ। उन्होंने उस दूध के प्रचार के लिए जो राजस्थान का राजकीय मिल्क प्रोडक्ट था, उन्होंने रैंप पे उतरी और उसकी बड़ी वाहवाही हुई और उससे उस दूध की बिक्री में, उस जो राजस्थान की जो सरकारी डेयरी, उसके प्रमोशन में बहुत फ़र्क पड़ा। ये सब बात मतलब कुल मिला के ये पूरी बात बताने का मेरा मतलब ये है कि वसुंधरा राजे जो है बहुत ही आकर्षक और बहुत ही क्या नाम है, आयामी व्यक्तित्व की धनी है। वह आकर्षक महिला वो हैं ही, और साथ ही साथ जो राज परिवार का उनके ऊपर एक ठप्पा है, उससे भी उनका आकर्षण बढ़ता है। कुल मिलाकर के वो एक करिश्माई लीडर राजस्थान में, इतना फैक्ट है। और 2 बार मुख्यमंत्री तो रह ही चुकी हैं। अभी भी राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है वो वसुंधरा राजे ही हैं, ये इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। अब अपने जो प्रधान सेवक हैं मोदी जी, वो इसमें कोई शक नहीं कि उनका भी अपना अहम है, वो भी स्वाभाविक सी बात है। प्रधानमंत्री हैं तो उनका अहम बनता है। और स्पेशली एक बात ख़ास तौर से ये भी है कि ये अपने आज की तारीख में अपने मोदी जी प्रधान सेवक हैं, लेकिन राजनीतिक करियर के लिहाज से देखा जाए तो वसुंधरा राजे उनसे सीनियर हैं। शायद इसका भी कहीं न कहीं उनको सालता हो, बहरहाल जो भी है। और एक चीज़ और है जो इस पूरी सिनेरियो की कहानी में समझ में आ रही है, वो ये है कि जो वो हर प्रधानमंत्री करता है, मोदी जी कर रहे हैं तो कोई बड़ा गलत काम नहीं कर रहे हैं, कि वो हर जगह अपने लोग बैठाना चाहता है। और वसुंधरा राजे के बारे में ये सब जानते हैं कि उनका अब एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, जो किसी से दबती नहीं। और ज़ाहिर-सी बात है, अपने प्रधान सेवक जो हैं ऐसी पर्सनैलिटी को क्यों चाहेंगे? तो इस वजह से जो राजस्थान में फिलहाल जो चुनावों का चूँकि जो तैयारी चल रही है, उसमें पूरी कोशिश जो है अपने प्रधान सेवक और नड्डा जी, और क्या नाम है, नड्डा जी का तो नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि नाम के सही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही। और अपने शाह साहब जो हैं चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को एकदम दरकिनार कर दिया जाए। अभी उन्होंने 41 उम्मीदवारों की सूची क्या नाम है, ज़ाहिर की, और उसके बाद से ही वसुंधरा राजे के पक्ष के लोग लामबंद हो गए। और करीब 2 दर्जन विभागियों ने ये कह दिया कि अगर ये हमारे टिकट काटे गए और हमको तवज्जो नहीं दी गई तो हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाएँगे। ये सारे के सारे जो 2 दर्जन बागी हैं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के हैं। जैसा मैंने कहा कि वसुंधरा राजे का व्यक्तित्व बहुआयामी है। आक्रामक नेतृत्व भी उनकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। पहले उन्होंने कोशिश की कि बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी तो ज़ाहिर-सी बात है। और उनका बड़ा ज़बरदस्त भाजपा की जो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें दबदबा है। और ज़ाहिर-सी बात है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो वो भी, उसका भी अपना एक वो तो है ही है, इम्पोर्टेंस तो है ही। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सब बातें कही नहीं जाती, लेकिन होता ऐसा ही है कि उन्हीं के इशारे पर 2 दर्जन भाजपाई सामने आ गए। उन्होंने बगावत की, ते ते मुद्रा अख्तियार कर ली। और करीब 6 मतलब लोगों ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ जाएँगे। उसमें कुछ पार्टी प्रभारी भी हैं और 3 विधायक भी हैं जो निर्दलीय, जो पहले विधायक रह चुके हैं। ये कुल मिला के सिनेरियो है। अब ऐसे में एक 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 बात सोचने वाली बात है कि हालाँकि राजस्थान में परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो दूसरी बार भाजपा की सरकार बनती है। स्पेशली तब से, जब से भाजपा वहाँ प्रभावी हो गई, उसके बाद से यही सिनेरियो चल रहा है। एक लंबे समय तक तो वहाँ भी केवल कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन बहरहाल जब से भाजपा प्रभावी हुई तब से ये व्यवस्था वहाँ बन गई है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया को
किनारे करने के चक्कर में जो उठापटक मची हुई है, उस उठापटक के चलते लगता है कि अपने अशोक गहलोत साहब की लॉटरी लग जाएगी एक बार फिर, और बहुत दिन बाद ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में ये परंपरा टूट जाए पुरानी वाली कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार भाजपा। इस बार जो जैसा बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत साहब जो है फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाएँ, या उनकी बजाय कांग्रेस जिसको भी चाहे बनावे। मुख्य बात ये है कि 5 साल के बाद फिर से कांग्रेस का ही शासन वहाँ पर आ जाए, जो सिनेरियो दिख रहा है। अब इस वहाँ एक बात और यहाँ कहनी ज़रूरी है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ आखिरकार इस कदर नाराज़गी क्यों है अपने मोदी साहब में? जैसा मैंने बताया भी, एक बार फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी जो मतलब राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है, और स्पेशली अगर वो अहंकारी है, जैसे अपने प्रधान सेवक साहब हैं, वो नहीं चाहता कि उसके स्तर का कोई भी नेता जो है वो उसके समकक्ष खड़ा हो, चाहे वो भले राज्यों में ही हो। ये परंपरा कांग्रेस के ज़माने से ही चली आ रही, कोई नई परंपरा नहीं है। इसलिए मोदी जी जो हैं वो एक के बाद एक, उनके साथ के जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ के जितने भी नेता थे, जो बड़े नेता थे, चाहे आपके उधर क्या नाम है, जैसे इधर शिवराज सिंह है मध्य प्रदेश में, उधर वसुंधरा राजे हैं, उधर रमन सिंह हैं, और भी जगहों पर जैसे ये सब गुजरात में तो खैर वो जिसको चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। गुजरात का मुख्यमंत्री तो एक तरीके से बेचेहरा होता है। कर्नाटक में भी उन्होंने वही प्रयोग किया था, बम्बई को बैठाया था, वो भी बेचेहरा मुख्यमंत्री थे। नतीजा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार गई। कुछ-कुछ वैसा ही प्रयोग वो इन तीनों राज्यों में भी करना चाहते हैं। केवल और केवल इसलिए कि दिक्कत बस ये है कि वहाँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से अगर वरिष्ठता को आधार माने तो या तो अपने प्रधान सेवक से सीनियर हैं या उनके समकक्ष हैं, और यही चीज़ अपने प्रधान सेवक नहीं उनको बर्दाश्त हो पा रही है कि वो कैसे क्या करें, इसीलिए वो इन सब लोगों को किनारे करने के फेर में पड़े हुए हैं। इसमें एक चीज़ और समझ में आती है, हो सकता है ऐसा हो कि इन राज्यों के चुनाव के जस्ट बाद केंद्र के चुनाव हैं, तो ये जो प्रयोग एक तरीके से कर रहे हैं अपने प्रधान सेवक साहब कि वहाँ से क्या नाम है वो दिल्ली से क्या नाम है केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को इन राज्यों में चुनाव में उतार रहे हैं। ये कहीं न कहीं शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी अपने फ़ेवर में करने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा है केंद्रीय चुनावों में अपने प्रधान सेवक को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कहीं असफल होता है तो ये समझ लीजिए कि राज्य तो हाथ से जाएँगे ही जाएँगे, और केंद्र में जो चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी ये तीनों राज्य अपने प्रधान सेवक की कोई मदद नहीं कर पाएँगे, और बल्कि बाहर से ऊपर से जो नए-नए नेता आ रहे हैं इन राज्यों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उनके आने के बाद से वो चाहे जीतें चाहे हारें, जो राजनीतिक जो सिनेरियो है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कहाँ कहीं का भी हो, उस राजनीतिक सिनेरियो में जो उथल-पुथल होगी, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही घातक साबित होगी। ये बिल्कुल फैक्ट जानिए, और वो चीज़ सामने भी आने लगी है। अभी हाल ही में एबीपी सी वोटर सर्वे आया है, उसमें भी यही कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही हैं, आज की भी तारीख में वही हैं, और अगर उनको नज़रअंदाज किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बुरी तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस ये जो सर्वे आया है इसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सुर बदलने लगे हैं, और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आने लगी है, पता नहीं कितनी सच है तो मैं नहीं कह सकता। जो खबरें आ रही हैं उसी के आधार पर एनालिसिस हो जाती है कि वसुंधरा राजे जो है अपनी अलग पार्टी बनाने के मूड में आ गई हैं, ये सब चीज़ें देख कर के शीशारेदर। अगर कहीं ऐसा हो जाता है, तब तो निश्चित जानिए कि अपने अशोक गहलोत साहब की फव्वारा होगी, लॉटरी लग जाएगी। वो किस्मत वाला आदमी है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हो सकता है किस्मत उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो। देखिए क्या होता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में ज़बरदस्त हार होती है, तो इसके लिए केवल और केवल अपने प्रधान सेवक मोदी जी ज़िम्मेदार माने जाएँगे, और कोई नहीं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।